प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम जो ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का जो नया सिलेबस जोड़ा गया है उसका जो मेन टॉपिक है ये है जलचर, भूमिचर और उभयचर। इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनको सावधानी पूर्वक आप ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको जो मेरे नए विद्यार्थी मेरे रिकॉर्डेड वीडियो में शामिल हो रहे हैं उनको मैं मेरा परिचय करा दूं। मेरा नाम सुभाष चंद्र पूनिया है। मैं राजस्थान के सीकर जिले का एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैं पिछले 37 साल से मेरे छोटे से गांव राजपुरा में एक छोटा सा विद्यालय चलाता हूं और वहां पे मैं ये जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा है इन विद्यार्थियों को मैं कोचिंग देता हूं। यानी मैं इनको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करके उनको चयनित करवाने का काम करता हूं। मैं आपको बता दूं पिछले 37 साल के मेरे अनुभव में मैंने मेरे छोटे से गांव से तथा आस पड़ोस के गांव से 500 से अधिक विद्यार्थियों का मैंने नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में चयनित करवाया है और आज उनका प्रतिफल यह है कि इनमें से अधिकांश बच्चे हैं वो विभिन्न डिपार्टमेंटों में आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे हमारे 2 छात्र हैं वो लेफ्टिनेंट के रूप में सेवा दे रहे हैं। बहुत से विद्यार्थी इंजीनियर बनने के बाद में आज बड़ी बड़ी कंपनियों में और गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। बहुत से विद्यार्थी डॉक्टर बने हैं। मैं बता दूं मेरा गांव छोटा सा गांव है जिसमें 400-450 घरों की बस्ती है। इसमें आज 50 से अधिक डॉक्टर हैं जो अधिकांश नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में पढ़े हुए हैं। बहुत से हमारे 2 विद्यार्थी हैं वो डीयू में प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बहुत से विद्यार्थी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अधिकांश विद्यार्थी शिक्षक के रूप में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल का पूरा जो सिलेबस है, चाहे वो गणित का हो, मानसिक योग्यता का हो, हिंदी भाषा का हो या जीके का हो, पूरा का पूरा मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो में पढ़ाऊंगा। आप इनको अच्छी तरह से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए हम आगे अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक विशेष सूचना बता दूं। हमने जो हमारा नवोदय विद्यालय ये समिति द्वारा जो नया पाठ्यक्रम जोड़ा गया है ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का, इसके लिए हमने बहुत ही स्पष्ट भाषा में हमारा बुक लॉन्च कर दिया है। ये बुक आपको 99 रुपए में मिल जाएगा। आप हमारी कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप हमारा जो ऐप है नवोदय अकेडमी इसको डाउनलोड कीजिए, आपको कमेंट सेक्शन में हमारा ये लिंक मिल जाएगा। तो आप ये हमारा बुक 99 रुपए में खरीद सकते हैं। और अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे इस नंबर पे आप कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। नंबर लिख लीजिए 9602411618। इस पे मैसेज कर सकते हैं, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। बुक खरीदने से संबंधित कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए हमारा आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। जलचर, भूमिचर, ये यहां भूमिचर है और उभयचर। जलचर क्या होते हैं, भूमिचर क्या होते हैं और उभयचर क्या होते हैं। जानवर हैं वो अलग अलग जगहों पे रहते हैं। जमीन पे, भूमि पर भी रहते हैं, जल में, पानी में भी रहते हैं और पानी और जमीन दोनों पर भी रहते हैं। तो इनकी अलग अलग पहचान होती है और इनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। उनके रहने की जगह के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा? जलचर और भूमिचर और उभयचर। अब देखिए जलचर वालों को क्या कहते हैं, किस तरह के जानवर जल में रहते हैं, किस तरह के जानवर भूमि पर रहते हैं और किस तरह के जमीन और भूमि दोनों पर रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले जीव की उत्पत्ति है वो पानी में ही हुई थी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। सबसे पहले जीव की उत्पत्ति कहां हुई? सबसे पहले जीव की उत्पत्ति है वो जल में हुई थी। तो देखिए जलचर कौन से जानवर होते हैं? ये जानवर पानी में रहते हैं, इसलिए इनको जलचर कहा जाता है। जल यानी पानी। ये तैरने और पानी में सांस लेने के लिए बने होते हैं। इनमें पानी में तैरने और पानी में ही सांस लेने की क्षमता होती है, इसलिए इनको जलचर कहा जाता है। ऐसे जानवर कौन से हैं? जैसे मछली है, डॉल्फिन है, व्हेल है,
इनके शरीर पर पंख या गलफड़े होते हैं। जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, इनके शरीर पर पंख या गलफड़े होते हैं, जिससे ये पानी में आसानी से तैरते रहते हैं। बिना पानी के ये जीवित नहीं रह सकते। दूसरा है भूमिचर। जो भूमि पर रहने वाले जानवर होते हैं उनको भूमिचर कहते हैं। लैंड एनिमल्स, ये जानवर केवल जमीन पर रहते हैं। ये चलने, दौड़ने और सांस लेने के लिए फेफड़ों का उपयोग करते हैं। जितने भी भूमि पर रहने वाले जानवर हैं वो श्वास किससे लेते हैं? फेफड़ों से लेते हैं। जैसे ये जमीन पर रहने वाले जानवर हैं कौन से? जैसे शेर, चीता, भालू, हाथी, ऊंट, गाय, भेड़, बकरी, ये खरगोश, लोमड़ी, सारे जानवर हैं ये भूमि पर रहने वाले जानवर हैं। इनके पैर मजबूत होते हैं जिससे ये जमीन पर चल सकते हैं। तो इनकी विशेषता क्या होती है? इनमें सांस लेने की कैपेसिटी तो फेफड़े के द्वारा होती है और इनके पैर मजबूत होते हैं, ये भूमि पर आराम से चल सकते हैं। इनको भूमिचर कहते हैं। तीसरा है उभयचर, एम्फीबियंस। ये जानवर पानी और जमीन दोनों जगह पर रह सकते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, उनको कहते हैं उभयचर। ये जानवर किस तरह के होते हैं? जैसे मेंढक, टोड, भेंक, स्लामेंडर या जैसे मगरमच्छ है, वो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। ये पहले पानी में रहते हैं, अंडे से बच्चे बनने तक तो पानी में रहते हैं और फिर ये जमीन पर भी रह सकते हैं, बाद में जमीन पर भी रह सकते हैं। इसलिए इन जानवरों को उभयचर कहा जाता है। ये जो जलचर जानवर हैं इनके शरीर पर पंख या गलफड़े होते हैं जिससे पानी में आसानी से रहते हैं, और ये जमीन पर रहने वाले हैं इनके पैर मजबूत होते हैं जिससे ये जमीन पर चल सकते हैं। और ये उभयचर हैं, ये पहले पानी में रहते हैं अंडे से बच्चे देने तक और बाद में ये जमीन पर रह सकते हैं। जलचर, जो जानवर पानी में रहते हैं जैसे मछली, कछुआ, व्हेल, इनको क्या कहते हैं? जलचर। भूमिचर, जो जानवर केवल जमीन पर रहते हैं जैसे शेर, गाय, हाथी, चीता, बंदर, ये सब क्या है? भूमिचर हैं। और उभयचर, जो जानवर पानी और जमीन दोनों जगह पर रहते हैं जैसे मेंढक, टोड इत्यादि, इनको उभयचर कहते हैं। महत्वपूर्ण बात, हर जानवर हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, हमें सभी जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। तो ये जो जलचर, भूमिचर और उभयचर, ये इनको 3 भागों में बांटा गया है। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जलचर क्या होते हैं, भूमिचर कौन से जानवर होते हैं और उभयचर क्या होता है और किस प्रकार के जानवर होते हैं, ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इसी टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अब देखिए आप। जलचर, भूमिचर और उभयचर के महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, बहुविकल्पी। जल में रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? ये जल है, यहां जल में रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है जलचर। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलचर है? देखिए, शेर, ऊंट, मेंढक, ये है, ये तो उभयचर है, ये दोनों जमीन पर रहने वाले हैं। डॉल्फिन है, ये पूर्णतः जलचर है। केवल भूमि पर रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? भूमि पर रहने वाले जीवों को कहा जाता है भूमिचर। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमिचर जीव है? ये मछली, व्हेल, मेंढक, ये पानी या जमीन पर रहने वाली, ये है भूमिचर। पूर्णतः भूमि पर रहने वाला कौन सा जीव है? हाथी। तो हमारा ऑप्शन सी है वो सही उत्तर होगा। जो जीव जल और भूमि दोनों पर रह सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो जीव जल और भूमि दोनों पर रह सकते हैं उनको कहते हैं उभयचर। तो हमारा सी ऑप्शन है वो सही होगा, उभयचर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर है? तो ऐसा जानवर है मेंढक, जो जमीन और जल दोनों पर रह सकता है, इसको कहते हैं उभयचर। मेंढक अपने जीवन की शुरुआत कहां करता है? मेंढक अंडे देने से और कुछ दिनों तक वो पानी में रह सकता है, बाद में जमीन पर भी रह सकते हैं। तो ये है पानी में, पहले वो पानी में अंडे देता है, पहले पानी में रहता है मेंढक। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही है? अब देखिए, इसमें शेर, हाथी, मेंढक, ये अलग हो गया। मेंढक, मेंढक, टोड, हाथी, ये हाथी अलग हो गया। ऊंट, व्हेल, मछली, ये ऊंट अलग हो गया। तो इसमें ये ऑप्शन है
ये समूह सही है। ये सभी जलचर जानवर हैं, मछली, व्हेल, डॉल्फिन। ये समूह है वो एक जैसे जानवरों का है, तो ये सही है। मछली, व्हेल, डॉल्फिन ये जलचर जानवर है। कौन सा जीव अपने जीवन का कुछ भाग पानी में और कुछ भाग भूमि पर बिताता है? ऐसा जानवर है मेंढक, जो पहले पानी में रहता है और बाद में जमीन पर भी रह सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी जानवर भूमि पर रहते हैं, सभी भूमिचर पानी में रहते हैं, उभयचर जल और भूमि दोनों पर रह सकते हैं, मछली उभयचर। ये देखिए सी है ना, उभयचर जल और भूमि दोनों पर रह सकते हैं, तो ये कथन सत्य है। तो इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से सीख लेना, लर्न कर लेना। जलचर जो केवल पानी में रहते हैं वो जलचर कहलाते हैं, जैसे मछली, व्हेल, डॉल्फिन, कछुआ। भूमिचर जो केवल भूमि पर रह सकते हैं, जैसे शेर, हाथी, ऊंट, गाय, अपना भेड़, बकरी, बंदर, सब ये जमीन पर रहने वाले हैं, तो इनको भूमिचर कहते हैं। उभयचर जो जल और भूमि दोनों पर रह सकते हैं, जैसे मेंढक, टोड और श्लामेंडर, ये आप समझ गए उभयचर। इस तरह के क्वेश्चन हैं वो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये जो भूमिचर, जलचर और उभयचर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा जो रिकॉर्डेड बैच है वो पूरा का पूरा सिलेबस है, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का हो, चाहे गणित मैथमेटिक्स का हो, चाहे रीजनिंग तर्क शक्ति का हो, चाहे हिंदी लैंग्वेज भाषा के अनुच्छेद हो, हमने पूरा का पूरा वो इसमें एक जगह समाहित कर दिया रिकॉर्डेड बैच में। तो ये आप हमारा बैच है वो खरीद सकते हैं। हमारा जो ऐप है नवोदय एकेडमी बाई एसपी सर, आप इसको डाउनलोड कीजिए, ये कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये केवल 1999 में आपको पूरा का पूरा सिलेबस, आप घर बैठे इससे आराम से तैयारी कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा सिलेबस आपको इस बैच में मिलेगा। तो ये बहुत ही आप सस्ती दर में 1999 रुपए में खरीद सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमारा जो मैंने आपको मोबाइल नंबर बताया है इस पे आप कमेंट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।